टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दूसरा टॉपिक है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, जाकर देख सकते हैं। छोटा सा 1.5-2 मिनट का ये वीडियो होगा। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ये लाइन ही याद कर सकते हो, इट इज़ अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन लोग 2 एलिमेंट या कंपाउंड को मिला करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे, और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई सिंपलर या कोई सिंगल सब्सटेंस होता है, वो 2 छोटे छोटे या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस टूटते हैं किसी सिंगल कंपाउंड के ब्रेक डाउन होने से, टूट जाने से 2 अलग अलग सब्सटेंस जब बढ़ते हैं, ऐसे रिएक्शन को डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में ये भी है कि टोटल 3 रास्ते होते हैं डीकॉम्पोजिशन को कैरी आउट करने के। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। आप किसी कंपाउंड को हीट अप करके और उसमें से 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर एलिमेंट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, अपन डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करके और लाइट एनर्जी का यूज़ करके, मतलब इसमें हो सकता है सोलर एनर्जी वगैरह आ जाता है लाइट एनर्जी में। इन 3 टाइप्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपन किसी कंपाउंड या एलिमेंट को डिकम्पोज कर सकते हैं, इसलिए ये थ्योरी दी गई है। और एग्ज़ाम में लिखने के लिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। पेन टैब में मेरी राइटिंग अभी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। CaCO3 मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो ये आपको 2 अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराएगा। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब जैसे ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O। तो केमिकल नेम अगर ये है तो इसका कंपाउंड नेम क्या है, इसका कंपाउंड नेम है क्विक लाइम। तो जैसे ये इसका कंपाउंड नेम है, वैसे ही CaCO3 का कंपाउंड नेम आपको बताना है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। Zn मतलब जिंक, CO3 मतलब कार्बोनेट। जब ये ब्रेक डाउन होता है, हीटअप होता है, तो क्या बनाएगा, ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसमें भी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये भी डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल था।